क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी द ऑडिसी 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है और इस मूवी के अराउंड एक्साइटमेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सीज है। इसके लेटेस्ट ट्रेलर में करंटली 8 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स हैं। तो क्या है ये द ऑडिसी और इसके कारण इतने सारे कंट्रोवर्सीज क्या है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। You gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you. Then I defy the gods. द ऑडिसी, अगर मुझे इसे एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा तो मैं कहूंगा ग्रीक लोगों की महाभारत। यस, दैट्स इट। अगर हम बात करें इसके अडेप्टेशन के बारे में तो ये बेस्ड है होमर की 2 एपिक्स के ऊपर, द ऑडिसी और इलियाड। बट द ऑडिसी स्पेसिफिकली बेस्ड है 2017 में एमिली विल्सन की इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर, जिसके अराउंड ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। एमिली विल्सन के ट्रांसलेशन में ऑडिसियस को एक कॉम्प्लिकेटेड मैन कहा गया, हालांकि ओरिजिनल एपिक में उसे एक वर्सेटाइल मैन कहा गया था। दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने एपिक में मेंशन किए गए कुछ वर्ड जैसे कि मेड्स और सर्वेंट्स को रिप्लेस कर दिया विद स्लेव्स, जिसके कारण बहुत सारे स्कॉलर्स इस ट्रांसलेशन से उतने ज्यादा खुश नहीं थे। अगर हम द ऑडिसी के बारे में बात करें तो ये कहानी सेट होती है फर्स्ट ट्रोजन वॉर के बाद, जब ऑडिसियस वॉर करने के बाद वापस घर आता है। ओरिजिनली ये जर्नी 2 वीक्स की होती है, पर क्योंकि उसने गॉड ऑफ द सी को पिस ऑफ कर दिया था इसलिए उसे 20 साल लगे। तो ये पूरी स्टोरी उसी के अराउंड बेस्ड है कि कैसे वो वापस घर आता है और साथ ही साथ उसके एब्सेंस में उसके किंगडम में क्या होता है। तो ये तो था अडेप्टेशन के ऊपर की बात। अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन ने क्या क्या कांड किया है। ओके, सो इस मूवी की कास्ट लिटरली स्टैक्ड है। आई मीन मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एना हाथवे, रॉबर्ट पैटिंसन एंड जेंडिया सब एक मूवी में। बट आपने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, कोई भी ग्रीक नहीं है। आई मीन आप एक ग्रीक एपिक के ऊपर मूवी बना रहे हैं और आपने एक भी ग्रीक एक्टर को कास्ट नहीं किया। इमेजिन कुछ सालों के बाद न्यूज आती है कि क्रिस्टोफर नोलन महाभारत के ऊपर मूवी बना रहा है और उन्होंने कृष्ण जी के रोल में टिमोथी शैलमेट को कास्ट कर लिया है। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इसमें कुछ ग्रीक एक्टर तो जरूर होने चाहिए, लीड में नहीं तो कम से कम सपोर्टिंग में, बट अब क्या कर सकते हैं। Alright, the pinnacle of controversies, casting Lupita, a black woman, to play Helen of Troy, जिन्हें होमर ने अपने एपिक में व्हाइट आर्म्ड गर्ल करके रेफर किया गया था। आई नो क्रिएटिव लिबर्टी एक चीज होती है, बट आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट आई थिंक कास्टिंग अ ब्लैक वुमेन टू प्ले हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसे मेंशन किया गया है कि वो एक फेयर वुमेन थी, एक व्हाइट वुमेन थी, इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू। एनीवेज, क्रिस्टोफर नोलन अपनी क्रिएटिव लिबर्टी को यूज कर रहे हैं और उसी का यूज करके उन्होंने कास्ट किया इलियट पेज, अ ट्रांस मैन, टू प्ले सीनॉन, जो कि एक ग्रीक सोल्जर है और ओडिशियस का कजन है। वेल, आई बिलीव कि क्रिस्टोफर नोलन को रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर काम करना चाहिए था। नाउ फॉर द फाइनल कंट्रोवर्सी, जो एक तरीके से मेरा एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट मूवी है जो पूरी शूट हुई है आईमैक्स के लिए, और क्रिस्टोफर नोलन का कहना है कि इसके ट्रू एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको ट्रू आईमैक्स स्क्रीन में जाकर के इसे देखना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 40 है और इंडिया में ऑब्वियसली एक भी नहीं। अब मेरा ये पर्सनल बायस है कि अगर आप आर्ट बना रहे हैं सो वुडंट इट मेक सेंस कि उसे एक्सेसिबल बनाए सबके लिए और इतना ज्यादा बकचोदी ना करें कि 40 हैं जाकर के देखो, ट्रू एक्सपीरियंस दिस दैट, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो ये थी द ऑडिसी के अराउंड सारी कंट्रोवर्सीज। मैं किसी भी एक्टर डायरेक्टर को पर्सनली हेट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नरेट कर रहा था कि क्या क्या चीजें हो रही है। एंड आई एम काइंड एक्साइटेड फॉर ऑडिसी, इवन तो सब लोग बोल रहे हैं कि नोलन की फर्स्ट फ्लॉप हो सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अर्ली शोज, अर्ली प्रीमियर्स में जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। एंड लेट्स जस्ट होप क्रिस्टोफर नोलन कुक्ड इट दिस टाइम as well as usual. Thank you so much for watching. This was my first ever YouTube video. Make sure to leave a like and share it with your friends. मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you. मेरे पति 18 साल की उम्र से I'm excited, man. What very good things. मुकेश बच नहीं सका। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। इतना टार बहुत बीमार बनाने के लिए